This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमें यही पढ़ना था कि बहुपद क्या होता है। तो बच्चे हम आज स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सोनिया। अगर हम आज स्टार्ट करेंगे कि हमारा बहुपद क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा बच्चे, हमें वीजीय व्यंजक पता है। वीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चे? वीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि जब हमारा किसी भी व्यंजक में चर आए या और अचर आए और साथ में साथ क्या है, कोई संक्रिया है। संक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चा? संक्रिया का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। तो अगर हमारे किसी भी व्यंजक में चर अचर और संक्रिया आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम वीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बच्चा, वीजीय व्यंजक का ही एक स्पेशल केस होता है, मतलब एक विशेष प्रकार होता है जिसमें सारे के सारे जो चर आ रहे हैं, मान लो एक हमने वीजीय व्यंजक लिखा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये चर आ रहा है, ये अचर आ रहा है, ये भी आपका चर आ रहा है, अचर आ रहा है और संक्रियाएं आ रही है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वीजीय व्यंजक है। अभी अगर इस वाले वीजीय व्यंजक में जो भी चर की घात है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? हमें चर की घातें देखना है। तो ये आपके जो चर के घातांक है, चर के ऊपर की घातें हैं, अगर ये सब के सब क्या है? ये सारी की सारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप सब समझते हो ना, 0 1 2 3 इस तरह की जो संख्या होती है उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बच्चे इस विशेष प्रकार को हमने एक अलग नाम दिया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम बहुपद है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, वीजीय व्यंजक एक ऐसे तरह का वीजीय व्यंजक, एक विशेष प्रकार का वीजीय व्यंजक जिसमें चर की सारी घातें क्या है? सारी की सारी घातें आपकी पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से हो। तो इस प्रकार के, इस विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम किस नाम से जानते हैं? बहुपद नाम से जानते हैं। अभी यहाँ इसी डेफिनेशन से आप क्या समझ सकते हो कि अगर हमारा जो भी चर का घात है वो आपका क्या नहीं हुआ? वो पूर्ण संख्या नहीं हुई। पूर्ण संख्या मतलब अगर ऋण का है, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब अगर वो 2/3 है भिन्न के रूप में, तो क्या ये बहुपद होगा? बताओ जल्दी से, क्या ये बहुपद होगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ऐसे बहुपद होना चाहिए? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, आंसर करो मैसेज में। अगर हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि नो वीजीय, मैम। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हो जाएगा कि अगर पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो ये तो हमारा बहुपद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम बच्चे क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या है तो बहुपद है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, क्या ये बहुपद होगा कि नहीं? आपको कुछ चेक नहीं करना, आपको सिर्फ चर चेक करना है और उसका घातांक चेक करना है कि आपका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से, जिसमें जो आप गिनती में पढ़ते हो वो संख्या होगी तो ठीक है। लेकिन अगर हमारी ऋण की संख्या हुई, भिन्न के रूप में हुई, तो वो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। चलो पहला वाला नो आंसर मैम। क्यों बचा? पहला वाला ये वाला, 1 सेकेंड, ये वाला, हाँ या नहीं? यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो चर है वो क्या है? एक्स है। हमें चर पहचानना तो आता ही है। चर का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? सारे जो अक्षर रहते हैं इंग्लिश वर्णमाला के, लेटर्स रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चर। हमें क्या देखना है? हमें चर की घातांक देखना है। तो यहाँ पर चर क्या है? 2 है। तो 2 तो पूर्ण संख्या होती है ना, क्योंकि बच्चे हमें पता है पूर्ण संख्या मतलब 0 या फिर जो भी आपके 1 2 3 4 आ रहे हैं वो। बच्चे मैं रिपीट करती हूँ, 1 सेकेंड। देखो मैंने क्या बताया, अभी हम सिर्फ बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद का मतलब मैंने समझाया कि बहुपद एक ऐसे विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है बच्चा? बीजीय व्यंजक का मतलब होता है ऐसा व्यंजक जिसमें चर अचर और संक्रिया आते हो। तो इस तरह एक स्पेशल प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें जो हो वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 हो, ठीक है, तभी वो क्या कहलाता है? तभी वो बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर पूर्ण संख्या नहीं हुई, जैसे भिन्न में हुआ, जैसे ऋणात्मक संख्या होती, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है ना बच्चा। तो अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाता। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ इसका आंसर ठीक है? यस है? अभी कोई बोलेगा नहीं, सारे बच्चे मैसेज में आंसर करेंगे। क्या ये बहुपद है? हाँ या ना? ओके ओके,
हमें कुछ चेक नहीं करना, हमें क्या चेक करना है बच्चा, चर का घातांक। चर के ऊपर जो नंबर लिखा है वो चेक करना है, क्या वो पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या है तो वो आपका बहुपद होगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो आपका बहुपद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हो कि चर का जो हमारा घातांक है वो क्या है, वो 1/2 है। अभी 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होता ना, ये तो भिन्न है। तो बच्चा यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, जैसे कि आप लोग आंसर भी कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि बहुपद कब कब नहीं होता। अभी हमें इतना पता है कि हमारा अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं होता। तो अभी इसी सेंटेंस कि हमें क्या देखना है, कब कब पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, हमें क्या देखना है बच्चा, कब कब पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो हमें पता है कि अगर हमारी जो चर की घातांक है, चर की घात है, वो ऋणात्मक है, तो हमारा क्या होगा, तो फिर ये पूर्ण संख्या नहीं है ना बच्चा। तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर हमारा जो चर है, चर का घातांक जो है वो ऋणात्मक संख्या है, तो हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस केस में हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पर बात करते हैं चर का घातांक हमारा अगर भिन्न हो। ठीक है, जो हमारा चर की घात है वो अगर हमारा भिन्न हो, भिन्न भी क्या होती है, पूर्ण संख्या है तो नहीं होती। पूर्ण संख्या का मतलब तो 0 और 1 2 3 4 ऐसी वाली जो गिनती वाली संख्या होती है वो होती है 0 के साथ साथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हमारा जो चर है उसकी घात हमको क्या मिल जाए, भिन्न मिल जाए, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर p/q या फिर कह लो अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है उसकी घातांक, तो इस केस में भी आपका बहुपद नहीं होता। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारा कोई भी चर जो है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। ठीक है, तो रूट का मतलब हमने पढ़ा था जब वर्गमूल पढ़ रहे थे कि इसका मतलब होता है, वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। तो अभी तो ये भिन्न के रूप में हो गई ना, भिन्न कोई दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है। तो जब वर्गमूल होते हैं बच्चे तो उसका मतलब ये होता है कि घातांक जो है वो किस में होगा, भिन्न में होगा। और जब घातांक ही भिन्न में है तो क्या आपका बहुपद होगा, नहीं होगा। तो इस केस में भी आपका क्या होता है, इस भी आपका बहुपद नहीं होता। और लास्ट केस आपका कब होता है बच्चा, जब चर ही पूरा हर में हो। अगर हमारा पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक ही किस में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, तो इस केस में भी आपके बहुपद नहीं होता। तो ये सारे केस बच्चा जो हमने डेफिनेशन समझाई थी उसी को हमने बताया कि पूर्ण संख्या नहीं होगा तो नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या कब कब नहीं होता, जब जो हमारा घातांक है वो ऋण में हो, या फिर हमारा घातांक भिन्न में हो, या फिर हमारा वर्गमूल हो, क्योंकि वर्गमूल का मतलब भिन्न ही होता है। और लास्ट में अगर हमारा पूरा का पूरा व्यंजक ही बटे में हो तब भी हम उसे सॉल्व करेंगे तो ऋणात्मक ही जाएगा। वो देखो, इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि इसको अगर ऊपर करेंगे ये क्या हो जाएगा, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो मतलब हम हर में भी अगर हमारा होगा तब भी बीजीय व्यंजक नहीं होता। ओके, तो ये 4 केसेस में आपको याद रखना है कि ये आपका बीजीय व्यंजक, सॉरी ये बीजीय व्यंजक आपका बहुपद नहीं होगा। ओके, बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, चार अचर संक्रिया आनी चाहिए, और तो कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन ये बीजीय व्यंजक बहुपद तभी बनता है जब उसका घातांक पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो फिर वो आपका क्या नहीं हो सकता, वो आपका बहुपद भी नहीं हो सकता। अभी चलो इसको पहचानो और बताओ कि ये बहुपद है या नहीं है। ओके, यस मैम। कुछ नहीं देखना, आप सबको सारे के सारे चर देखने, जितने चर आ रहे हैं उसमें जितने एक्स आ रहे हैं सबका घातांक देखना है। अगर पूर्ण संख्या है तो आपका बहुपद होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ओके, यस मैम। ओके बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये आपका क्या है, बहुपद है। क्यों, यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले मार्क कर लो, इसमें कॉपी में लिखोगे तो मार्क कर लो क्या क्या घातांक है। तो 5 3 1, 5 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या है। तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ ये बहुपद होगा। ओके, वेरी गुड बच्चा। चलो अभी इसको बताओ, हाँ या ना। नो मैम। ओके, ओके बच्चा, नो मैम। ओके बच्चा,
वेरी गुड। तो हमें कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले मार्क करेंगे कि इसके घातांक क्या क्या है। तो हमने देखा कि 2 है, ठीक है, 3/5 है, ये तो विभिन्न आ गई ना बच्चा, और भिन्न होगा तो बहुपद नहीं हो सकता, तो ये आपका बहुपद नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चलिए ये बताइए, हाँ या ना। ध्यान करो। Yes. यस क्यों बच्चा, हमने जब वो देखा था, जब हम देख रहे थे कब कब बहुपद नहीं होता, तो हमने उसमें बताया था ना कि अगर हमारा चर भी बटे में आ जाता है तो वो तब भी बहुपद नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले चर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा वाला चर किसमें, बटे में है ना बच्चे, तो बटे में क्या Yes, आंसर ma'am. होता है, नहीं होता। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा No. नहीं, नहीं है। यस बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, यहाँ पर बताओ हाँ या ना। ओके, No, ma'am. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा चक्र है वो बटे में आ रहा है, ठीक है, हर में आ रहा है। तो हर में होता तो होता ही नहीं है, इसमें तो हमारा हमें पता ही है। चलो अभी फिर से बताओ, क्या ये आपका बहुपद है, यस और नो। No, ma'am. No, ma'am. ओके, ओके, वेरी गुड। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो इसका क्या है, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर की बात करें, चर रूट में है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो चर की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, नो। अभी ये बताओ, ध्यान करो, हमने क्या बताया कि रूल्स किसके लिए होते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ इसका आंसर करने से पहले, कि चर के लिए रूल्स होते हैं, चर का हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, चर की पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, या फिर जो हमारा चर है, अक्षर है, वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वो बटे में नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं भी ये वाले रूल्स और रेगुलेशन लग रहे हैं जो आप ना बोलो बच्चे, दोबारा सोचो, फिर से सोचो। No, ma'am. यहाँ पर क्या रूल्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो इसका No, मतलब क्या, ma'am. ये बहुपद होगा या नहीं होगा, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, फिर से सोचो। होगा, देखो हमने क्या कहा कि हमारे रूल्स किसके लिए हैं, रूल्स हमारे चर के लिए हैं, ये हमारा चर है, हमारा जो वर्गमूल है वो किस पे है, अचर पे है, संख्या पे है, संख्या से हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ पर y देखो, y की पावर क्या है, एक, एक तो पूर्ण संख्या होती है ना बच्चे, यहाँ पर क्या दिक्कत है, एक तो पूर्ण संख्या है, तो अगर एक पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब है ये जो बीजीय व्यंजक होगा वो कैसा होना चाहिए, वो आपका आपका बहुपद होगा। ओके, चलो अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे, कि मान लो मैंने कहा है 4/5 x, चलो अभी मुझे बताओ, क्या ये आपका बहुपद है या फिर नहीं है, यस और नो। Yes, ma'am. ओके बच्चों, पर रूट हमारा है ही नहीं ना, रूट हमारा किस पे नहीं होना चाहिए था, चर पे। यहाँ पर जो रूट है वो अचर पे है, अचर से मतलब नहीं है हमें, हमें सिर्फ जो भी हमने रूल्स बताया कि बटे में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी, कोई बात नहीं बच्चा, या फिर हमारा जो आपका हर में नहीं होना चाहिए, ये सब किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ चर के लिए, अचर के लिए हमारा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो अचर कैसा भी रहे, हमें इसको मस्त इग्नोर करना है कि हमको ये दिख ही नहीं रहा, तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, हमारी सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, चर और अचर, मतलब जो भी दो चर आ रहे हैं दोनों की पावर क्या है, 1 और 1 है, ठीक है, मतलब दोनों ही पूर्ण संख्या, और अगर पूर्ण संख्या है तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में बहुपद हो जाता है। ओके, तो हमें इतना ही चेक करना है, हमें मतलब नहीं है कि आपका जो चर है उसका मतलब अचर है, संख्या है, वो किसकी है, रूट की है कि आपकी किसकी बटे में है, भिन्न में है, इससे हमें मतलब नहीं है। ओके, चलो अभी एक और चीज देख लेते हैं, हमने आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है जब हमारा कोई भी एक्स आ रहा हो, मतलब चर आ रहा हो, अचर आ रहा हो, और यहाँ पर आपका कोई संक्रिया आ रही हो, तो ये आपका क्या रहता है, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक रहता है। तो हमें यहाँ पर नहीं देखना पड़ता कि रूट में आ रहा है कि किस में आ रहा है, इससे हमें मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना, चर आ रहा है, अचर आ रहा है, संक्रिया आ रही है,
ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है। इसमें ये क्या है, ये आपका वर्गमूल में आ रहा है एक्स, लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक है? हाँ, क्योंकि देखो ये आपका चर आ रहा है, ये अचर आ रहा है, ये आपकी संक्रिया आ रही है, तो ये आपका बीजीय व्यंजक तो है, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब आप मुझे इसमें से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, या यस और नो बता सकते हो? ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। इसमें हमने देखा कि चाहे वर्गमूल में हो चाहे ना हो, दोनों के दोनों आपका किस में होते हैं? दोनों के दोनों ही बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, संक्रिया होनी चाहिए। अभी हमारा मेन क्वेश्चन ये है, क्या ये बहुपद है? बहुपद के रूल जो हमने पढ़ा है वो बहुपद के रूल्स पढ़े। तो आप मुझे जल्दी से इसमें देखकर बताओ कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। पहला वाला बता दो। यस मैम, पहले वाला नहीं है। ओके, मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, दूसरा वाला। है। ओके, तो पहला वाला तो आप कह सकते हो कि नहीं है, क्योंकि आपका जो x है वो रूट के अंदर है, और हमने पढ़ा ही है कि हमारा चर अगर वर्गमूल के अंदर हुआ, चर की जो घातांक है वो भिन्न में हुई, चर की जो घातांक है वो ऋण में हुई, या चर हमारा पूरा का पूरा बटे में हुआ, तो इस केस में तो आपका क्या होता है? इसमें तो बहुपद होता ही नहीं। लेकिन इस केस में जब हमारा पूर्णांक है, जो घातांक है वो पूर्णांक है, तो हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारे बीजीय व्यंजक थे वो तो दोनों ही थे, क्योंकि चर अचर और संक्रिया दोनों आ रही थी। ठीक है, लेकिन हमारा बहुपद पहला वाला नहीं था, क्योंकि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन दूसरा वाला था। ओके, चलो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे हम पोल में, फिर और क्वेश्चन करते हैं। ओके क्वेश्चन मैम। है बच्चा, इनमें से बहुपद पहचानिए। चार एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट x प्लस 5, 5y प्लस xy प्लस 10। 2 y की पावर 1 10 एंड डी। इसका आंसर बोल में करना है। इसमें आपको पता ही है क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है। और अगर हम बात करें बीजीय व्यंजक के बच्चे, तो बीजीय व्यंजक तो सारे ही है। ठीक है, ये तो हमें बताना ही नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि बीजीय व्यंजक तो सारे ही है, लेकिन बीजीय व्यंजक सारे के सारे बीजीय व्यंजक का वो बहुपद नहीं होते, क्योंकि बहुपद में कंडीशंस होती है। तो आपको इसमें सिर्फ देख के बताना है कौन सा बहुपद है। ओके, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों में से सबका करेक्ट है अभी तक। वेरी गुड बच्चों। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों ने, 11 बच्चों का करेक्ट है, और अभी भी आधे बच्चे बचे हुए बचा, चलिए से आंसर कर देंगे। अच्छा, ध्यान से करेंगे आंसर। सोलह बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है।
बचा 7 बच्चे बचे हुए हैं। मैं लास्ट 10 सेकेंड लाइक 20 सेकेंड ले लीजिए, अभी जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं बच्चा, जैसे कि आपको पता है सारे के देखो, सारे जो बीजीय व्यंजक होते हैं, यहाँ पर बीजीय व्यंजक सब है, सारे बीजीय व्यंजक कभी बहुपद नहीं होते। तो हमें इसमें देखना है कौन सा बहुपद है। बहुपद के लिए रूल्स क्या होता है कि हमारा जो एक्स है, चर है, वो रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। रूट में साथ साथ कि हमारा जो चर है वो किस में नहीं होना चाहिए, वो आपका भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, वो उसके ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और वो बटे में नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले में क्या दिक्कत है? पहले वाले क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ आप देखोगे तो ये आप क्या कह सकते हैं कि ये जो चर है वो वर्गमूल में है। तो ये तो आपका नहीं होगा ना, क्योंकि चर तो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिक्कत है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये माइनस में, ऋण में भी नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है, और हर में तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो, ये x मतलब y है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1 है। तो है तो सारे चर पूर्ण संख्या में इसकी घाता। तो आपका कौन सा आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ओके बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ आपको हाँ वो नाम में आंसर देना है। क्या बीजीय व्यंजक आपके आ, आपके बहुपद होते हैं, हाँ या ना? 1 सेकेंड में बोल। हाँ बचा, मेरा आंसर आएगा पोल में। बचा मैं ऐसे नहीं बता सकती, क्लास के बाद में जब मेरे पास सीट आती है तो मैं आपको क्लास के बाद में ही, मतलब कल ही बता पाऊंगी अभी। ओके मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बचा। बारह बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 11 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 30 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आंसर नहीं किया था। सबको आंसर करना है बच्चा, बता चलो 2-3 बच्चों के मैं तो बोल नहीं आता, लेकिन जो बचे हुए बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड।
17 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही आंसर करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे। तो हमने वैसे भी अभी सीखा था कि सारे सारे बहुपद कभी भी बीजीय व्यंजक नहीं होते, क्योंकि हमारे बहुपद का सीधा सीधा मतलब होता है चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए और संक्रिय आना चाहिए। अभी अगर चर रूट में आएगा तो क्या वो बहुपद होगा? नहीं। अगर वो उसमें क्या आएगा, उसकी पावर माइनस में आएगा या बटे में आएगा तो नहीं होता। तो सारे सारे बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं होते। वेरी गुड बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। ध्यान से करेंगे, सारे ऑप्शन चेक करेंगे, जिसमें भी आप उल्टा करा करिए, ये देखा करिए कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा आसानी पड़ेगी आपको। वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है। सोलह बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों ने गलत किया। अच्छा, इसमें तो हम देखो दो मेथड है, या तो हम पहचान ले कि कौन सा है, वरना हम ये तो कर ही सकते हैं कि कौन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है कि ये जो हमारा है वो रूट में, क्योंकि किसी ने आंसर किया भी नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा चर ही रूट में। ये देखो हमने ये भी तो कहा था कि कोई भी चर हर में नहीं होना चाहिए, बटे के नीचे नहीं होना चाहिए। अंश बटे हर होता है ना भिन्न में, तो हर कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए, हर में नहीं आना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, सेम रूल इसमें था कि हर में है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या था बच्चे आपका? आंसर आपका बी था, जिसमें से हम सीधा सीधा देख भी सकते हैं कि आपका क्या है, चर की जो पावर है वो सारी सारी कैसी है, चर की जो पावर है वो आपकी पूर्ण संख्या है, और अगर पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, ये आपका बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद होगा। ओके, जो कि आप लोगों ने आंसर भी किया है। वेरी गुड बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। बच्चा ध्यान से करो, हमें बताना है कौन सा नहीं है। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, नहीं वाला ऑप्शन देखना है। 10 बच्चों ने किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है।
मैम आंसर करने के बाद ब्लू नहीं आ रहा। नहीं, ब्लू नहीं आना चाहिए बच्चा, ब्लू तो पहले आता है, फिर आप जैसे क्लिक कर देते हो ना तो वो ब्लू हट जाता है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर दे। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। 2 बच्चों ने तो, आपने बच्चा हाँ का आंसर दे दिया। चलो 2 बच्चे तो कंफ्यूज हुए हैं एक छोटी सी बात में, लेकिन बाकी बच्चों ने हाँ का आंसर दिया है, 2 बच्चों ने। ओके, काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। मैम हमारा आ गया। बच्चा मैं नहीं बता सकती ऐसे, मेरे पास सिर्फ तभी पता चलता है जब सीट मतलब सबमिट हो जाती, क्लास के बाद आता है मेरे पास। ओके, 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं बच्चे आपने क्या गलत करा। पहले तो कुछ बच्चों ने ये आंसर किया है कि कौन सा बहुपद है, जबकि सीधा सीधा लिखा था हमें क्या आंसर करना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें आपका चर जो है वो किस में आ रहा हो, रूट में आ रहा हो, या फिर चर आपका किस में है, बटे में आ रहा हो, या फिर उसकी पावर माइनस में हो। ठीक है, ये चीजें हमें क्या देखनी थी, ये चीजें हमें देखनी थी, या फिर भिन्न में आ रहा, तो ये हमें ढूंढना था, क्योंकि नहीं का मतलब तो यही हुआ। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पर तो हमारा पूर्ण संख्या घातांक है, तो यहाँ पर तो हाँ होना चाहिए था। सेम यहाँ पर भी आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ होगा। यहाँ देखो, यहाँ बच्चा हमें अभी हमने देखा था कि हमें संख्या से मतलब ही नहीं है। 2 बच्चों ने जो ये आंसर किया है, आपको पता है कि आपको रूट देखना था, लेकिन रूट देखना किस पे था, चर पे बच्चे, अचर पे नहीं चर पे, जो कि डी में ऑप्शन था। ठीक है, डी में आपका ऑप्शन था कि ये जो बाई है वो रूट में है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं था। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ नो सकते मैम। हैं, फिर हम प्रकार पे चलते हैं। ओके बच्चा, ओके चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि बहुपद का प्रकार बताओ, मान लो मैंने तुम्हें एक सेब दिया और पूछा कि बताओ ये किस प्रकार की शिमला मिर्च है, लाल है, हरी है, या फिर पीली कलर की है, तो क्या आप आंसर दे पाओगे इस क्वेश्चन का, हाँ या ना? नहीं दे पाओगे ना? कोई कोई अगर मैंने तुम्हें सेब दिया तो तुम फिर मुझे कैसे बता सकते हो कि इस शिमला मिर्च का कलर क्या होगा? शिमला मिर्च देनी तो चाहिए पहले। ऐसे ही बचा बहुपद के प्रकार की अगर हम बात करें, तो हम बहुपद किस प्रकार का है, एक पदी है, दो पदी है, त्रिपदी है, उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो बहुपद है भी कि नहीं। अच्छा, ग्रीन है, ऐसे कैसे? ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं, फिर हम बताएंगे कि वो किस प्रकार का बहुपद है। इतनी बात समझ आ गई बच्चे? चलो अभी इसको हम और समझते हैं कि किस किस प्रकार के बहुपद होते हैं। तो बच्चे बहुपद को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, बहुपद के आधार मतलब जो आपका पदों की संख्या होती है उसके आधार पे, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कि आपका जो घात है उसके आधार पर। तो 2 आधार पर हम बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, हम पहला बांट सकते हैं कि आपके पदों के आधार पर बांट सकते हैं, और दूसरा हम किस पे बांट सकते हैं, घात के आधार पर। तो हम पहले पढ़ेंगे पदों के आधार पर। बच्चा आप सबको पदों पदों का पता है, कैसे देखते हैं, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर लिखा है 5x² और +10, बताओ कितने पद हैं इसमें, पदों की संख्या बताओ। याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं बताती हूँ। 2। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आपको पता है कि जो हमारे पद होते हैं वो किससे अलग होते हैं, वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो यहाँ एक ही प्लस है तो पहला ये हो जाएगा, और दूसरा आप क्या कह सकते हैं, दूसरा आपका ये है।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपका 10x² और 5y प्लस 32, बताओ इसमें कितने पद है? 3। वेरी गुड बच्चा, सबको पता है पदों की संख्या। अभी पदों की संख्या के आधार पर ही हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या क्या होते हैं, लेकिन आप सबको पदों की संख्या पता है कि क्या होती है। पदों की संख्या का मतलब होता है कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पद रहते हैं वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि कहाँ हमारा प्लस आ रहा है, कहाँ माइनस आ रहा है, फिर हम उसको ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो हमारे पद है वो कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। अभी इसके आधार पर हम पढ़ते हैं कि जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बच्चा, पदों के आधार पर जो प्रकार होते हैं बहुपद के, वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार को हम कहते हैं एक पदी, जैसा नाम है वैसा ही काम होगा। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो। दूसरा हमारा प्रकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विपदी, जिसका मतलब क्या है, 2 पद होंगे। ठीक है, और त्रिपदी का मतलब क्या है, 3 पद होंगे। ओके, अभी अगर हम डेफिनेशन करें, जैसे हमने आपको बताया वैसे ही इसकी परिभाषा है। एक पदी का मतलब क्या होता है, कोई भी बहुपद। क्या सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि बहुपद है भी या नहीं। ठीक है, तो कोई भी बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही पद हो। कोई भी बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक पदी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मान लो ये साइकिल का देखें, तो इसमें एक ही लोग बैठ सकता है ना, तो एक लोग बैठ सकता है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक पदी का। एक ही पद है, एक ही लोग बैठ सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5x है। ठीक है, 96y² -2abc, ये आपके क्या है, इसमें आप देख रहे हो कोई भी प्लस माइनस। ये जो 2 है, ये जो माइनस है बचा, वो संख्या का है -2। ठीक है, ये आपका पद को अलग करने वाला नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो बच्चे, कि अगर हमारा एक ही पद हो, मतलब कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा है बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम एक पदी कहेंगे। दूसरा देखते हैं बच्चे, अगर हमारे व्यंजक में कितने पद हैं, 2 पद है। ठीक है, अगर हमारे व्यंजक में 2 पद है, सिर्फ और सिर्फ 2 पद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने पहिए हैं, इसमें 2 पहिए, तो 2 पहिए वाली जो साइकिल होगी वो क्या होगी, 2 पदी का एग्जाम्पल हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो पहिए, उसमें पहले वाले में क्या थे, एक पहिए थे, तो वो एक पदी का एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, तो आप क्या कह सकते हो, ये देखो 9x+1, एक प्लस आ रहा है मतलब 2 पद है। यहाँ पर माइनस आ रहा है, कितने पद है, 2 पद है। यहाँ पर भी 2 पद है। तो बच्चा, जब 2 पद होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ पर आपका नेक्स्ट आपका प्रकार क्या होता है, त्रिपदी। त्रिपदी का यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाली बाइक में कितने, ये वाला जो साइकिल है उसमें कितने पद है, 3 पद है। तो बच्चा, 3 पद वाले को, या 3 टायर है, तो इस तरह के इस तरह के बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, इस तरह के पदों को हम क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। ठीक है, या त्रिपदी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखो 9x+2y -z। ठीक है, ये आपका देखो 10 -b और +7। ठीक है, 3 पद होंगे, तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कह सकते हैं, इस तरह के बहुपद को हम आपका कहेंगे कि त्रिपदी बहुपद है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। अगर हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं आपको, अगर हमारा बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पद है तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। 2 पद है तो क्या कहलाएगा, द्विपदी कहलाएगा। और अगर 3 पद है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसको त्रिपदी कहते हैं। ओके, तो बच्चे, अगर हमारे 3 से ज्यादा पद हो तो हम उसे क्या कहेंगे, बताओ। अगर हमारे 3 से ज्यादा पद है तो हमारा उनका कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं होता और हम उनको बहुपद के नाम से ही जानते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर हमारे किसी भी बहुपद में 3 से ज्यादा पद होते हैं तो हम उसको बहुपद ही कहते हैं और उसको कुछ भी अलग से नाम नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने पद है, 4 पद है, तो इसको हम क्या नाम से जानेंगे, बहुपद नाम से जानेंगे।
ठीक है, यहाँ पर देखो कितने पद है, 1 2 3 4, 4 पद है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, बहुपदी कहेंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी है, इसमें भी आप देख पा रहे हो 5 पद है, तो 4 से ज्यादा जब भी पद होते हैं उसको हम बहुपद नाम से ही जानते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी जल्दी से बताओ, इसमें कितने पदों की संख्या है, जल्दी से ट्राई करो, इसको बताओ कितने। 2. ओके, कनिका बच्चे आप उसमें मैसेज में आंसर करिए, क्योंकि आप माइक ऑन करो ना बच्चे, तो मुझे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, तो बाकी बच्चों को भी डबल आवाज सुनाई देगी। ओके, अच्छा बताओ, अगर इसमें 2 पद है तो इससे इसके कौन से प्रकार का बहुपद हुआ, ये क्या नाम होगा इसका, जल्दी से ट्राई करिए कि अगर 2 पद हैं तो कौन से प्रकार का बहुपद हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम क्या करें, बच्चे बाकी मैम बच्चे, आपके मेरी पास आवाज में आ रही है, हाँ या ना। बच्चा फिर आप एक बार चेक कर लो अपना नेट। ओके वेरी गुड, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदी। लेकिन ये आंसर करने से पहले आप लोगों ने चेक किया क्या कि ये बहुपद है कि नहीं। बहुपद कैसे चेक करना है कि जो इसमें चर आ रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा ऐसा है कि उसमें आपके जो भी चर है वो मतलब ये जो आपके घातांक है ये आपकी पूर्ण संख्या है या नहीं, तो 2 और 1 तो था, तो ये तो हम लिख सकते हैं। अभी चलो इसका बताओ कितने पद है। ओके, ओके, 3 पद है, सबको दिख रहा है, 3 पद है तो क्या कहलाएंगे, इसको त्रिपद कहलाएंगे। ठीक है, या त्रिपदी कह सकते हो। अभी क्योंकि यहाँ पर बच्चा हमें ये आंसर देने से पहले कि किस प्रकार का बहुपद है ये जरूर चेक कर लेंगे कि इन सब की घातीय पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो यहाँ तो था, तो आंसर ठीक है। अभी यहाँ पर बताओ कितने पद है, और इसका ना अगर ये बहुपद है तो कितने पदी होगा। ओके, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर कितने पद है, 1 पद, और 1 पद वाले को हम क्या कहते हैं, एक पदी। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ इसको, इसमें कितने पद है और इसे कहेंगे क्या, बहुपदी नहीं बचा, बहुपद के नाम से ही जानते हैं। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, यहाँ पर कितने पद है, 4, और ये हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। चलो अभी इसका बताओ कि ये किस प्रकार का बहुपद है और कितने पद है। बच्चा आप लोग चेक नहीं कर रहे हो, मैं रिपीट करती हूँ, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये बहुपद है भी। तुमको लगता है कि जो वो वाला बहु जो दिया गया है वो बहुपद है। हाँ, अगर वो बहुपद ही नहीं है तो हम उसका प्रकार बता ही नहीं सकते। सेम जो एक स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल लिया था कि मैं तुम्हें कुछ और देख के किसी और का प्रकार पूछूं तो क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो ये किसी भी प्रकार का नहीं है, लेकिन हाँ इसमें 3 पद तो जरूर है, क्योंकि पदों की संख्या तो हम तब भी बता सकते हैं ना, पद की संख्या तो प्लस माइनस से अलग होती है। तो ये तो हम बता सकते हैं कि 3 पद है, लेकिन ये नहीं बता सकते किस किस प्रकार का बहुपद होगा, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये पहले चेक करेंगे फिर हम बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसका। 1 सेकेंड, आपको बताना है इनमें से कौन सा बहुपद
त्रिपदी है। नंबर 1 4x² 4√x+5। बी हमारा है x² + 1। सी हमारा है बचा 5x+4 ÷ x+। और डी हमारा है बचा √2x+y+1/5। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से आपको बताना है कि इस दिए गए जो भी मतलब जो अब आपके ऑप्शन है उसमें से कौन सा बहुपद, मतलब कौन सा त्रिपदी है, त्रिपदी बहुपद है। चलो ट्राई करो जल्दी से। ध्यान से ट्राई करना बच्चा, ये भी आपको देखना है कि बहुपद है भी कि नहीं। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत है। बच्चे ध्यान से आंसर करो। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ऑप्शंस में कि वो बहुपद है भी कि नहीं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। कोई जाएगा नहीं बच्चे, हमें और क्वेश्चन करेंगे एक दो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 11 बच्चों ने किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। हमें त्रिपदी देखना है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सा बहुपद है, हमें त्रिपदी देखना है। तो हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, बहुपद है कि नहीं। दूसरा, क्या आपके 3 पद हैं कि नहीं। ठीक है, अभी जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करो, क्योंकि अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं। फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए, 5 4 3 2 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों ने, 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, हमें क्या देखना था, त्रिपदी और बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होगा कि रूट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक, या जो ऋण की घात है उसमें नहीं आना चाहिए, यही तो होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, और भिन्न भी होता है, भिन्न में भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये तो सीधा सीधा रूट में आ रहा है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि त्रिपदी है कि नहीं। यहाँ पर देखो, ये भले ही आपका बहुपद है, लेकिन इसमें कितने पद है, 1 और 2, 2 ही पद है। तो ये क्या त्रिपदी हो सकता है? त्रिपदी का मतलब 3 पद होने चाहिए, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो, चर हमारा किस में आ रहा है, बटे में, और चर बटे में आ रहा है, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। और बहुपद ही नहीं है तो क्या ये त्रिपदी होगा? नहीं होगा। यहाँ पर देखो, ये ठीक है, ये x आ रहा है, ये y आ रहा है, 3 पद भी है, 1 2 3, और दो जो x और y आ रहा है उसकी घात भी 1 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी बाकी बच्चे चले भी गए कुछ कुछ बच्चे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बहुपद या कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके एक पदी को दिखाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आराम से आंसर करो आप, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम और आंसर करेंगे। बच्चा ध्यान से, आप लोग गलत करो बच्चे। मैं लिख देती हूँ, है क्या ये, हमें एक पदी ढूंढना है। ये x⁻⁻1 है, ये 2/5 XYZ है, और ये x+y है। एक बच्चे ने आंसर सही किया है 6 बच्चों में से, अभी 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने, वेरी गुड, अभी 5 बच्चों ने। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
11 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, आधे आधे बच्चों का, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 5 बच्चे बचे हैं बच्चा, 30 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे। 14 बच्चों ने आंसर किया है और सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी हमने आपको कहा था कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि आपका बहुपद है भी कि नहीं। वो अगर बहुपदी नहीं होगा तो वो एक पदी कैसे ही होगा, और एक पदी का मतलब तो आपको पता ही है कि एक ही पद होना चाहिए। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, 5 4 3 2 1। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप कह सकते हैं कि आपका जो भी, हाँ मतलब हमें देखना है पहले बहुपद कौन सा नहीं, तो क्या ये बहुपद है भी बच्चा? क्या ये बहुपद है? नहीं है। अगर x की पावर -1 है, x की पावर किस में है? ऋणात्मक है, ऋण में है, तो क्या ये आपका बहुपद है? नहीं है। तो ये इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, जो बहुपद ही नहीं है हम उसको प्रकार में कैसे ही शामिल कर सकते हैं? नहीं करेंगे, तो ये तो किसी में भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखो कितने पद हैं, 2 पद हैं, ये कैसे आंसर हो सकता है बच्चा? यहाँ पर कितने पद है? 2 पद है, 2 पद है तो फिर आंसर हो ही नहीं सकता। ये वाला ठीक था। ये देखो 2/5 संख्या से तो हमें मतलब है नहीं, ये x और y सब में पावर क्या है? 1 है, तो पूर्ण संख्या, तो अब कॉस क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे। इसके 2 क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगी, फिर हम इसके बाकी 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।